बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कोल और पेट्रोलियम का दूसरा लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे कि पहले लेक्चर में आपको मैंने कोल के बारे में पूरी जानकारी दी थी, तो इस कोल को प्रोसेस करने वक्त, इंडस्ट्रियों में प्रोसेस करते वक्त हमें कुछ मुफीद प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिनको हम कोक, कोल टार और कोल गैस के नाम से पुकारते हैं। आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, कोक, कोल टार एंड कोल गैस। कोक, कोल टार एंड कोल गैस। तो जो ये तीन प्रोडक्ट्स हैं, जो ये तीन हमें सब्सटेंसेस हैं, कोक, कोल टार और कोल गैस, ये बिल्कुल जब हम ये कोल को इंडस्ट्रियों में प्रोसेस करते हैं तो हमें ये यूज़फुल प्रोडक्ट्स कोल से मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम कोक के बारे में आपको जानकारी दे देंगे। हम सबसे पहले कोक के बारे में पढ़ेंगे, ये कोक क्या होता है। पर बच्चों, जो ये कोक होता है, ये कार्बन का एक प्योर फॉर्म होता है। इस प्योर फॉर्म मीन्स इसमें कार्बन ज़्यादा होता है। कम से कम इसमें 98% कार्बन का हिस्सा होता है इस कोक में। ये कोक जो है, इसका रंग भी काला होता है और ये कोल के मुकाबले में हमें ज़्यादा गर्मी देता है। इसमें धुआं भी बहुत कम होता है। जो ये कोक होता है, इसमें कोल के मुकाबले में धुआं कम होता है। जिस तरह कोल के हमने इस्तेमाल पढ़े, यूजेस पढ़े, हम हमारे लिए कितना मुफीद है, तो इसी तरह इस कोल के भी बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर ये कोक जो है, ये स्टील को मैन्युफैक्चर करने के काम में लाया जाता है। जब हम स्टील को मैन्युफैक्चर करते हैं, स्टील तैयार करते हैं इंडस्ट्रियों में, वहाँ पे इस कोक को हम इस्तेमाल करते हैं। नंबर सेकंड, जो हमें धात कहीं से निकालना होता है, एक्सट्रैक्शन करनी होती है किसी धात की, तो उस वक्त भी हम कोक को ही काम में लाते हैं, वहाँ पे कोक का इस्तेमाल होता है। तो जो ये कोक है, इसके बारे में हम लिखेंगे। कोक के बारे में, नंबर फर्स्ट थिंग, इट इज़ टफ, पोर्स एंड ब्लैक सब्सटेंस। इट इज़ tough, porous and a black substance. Black substance. Number second, coke is pure form of carbon and contains 98% of carbon. Number third, coke produces more amount of heat as compared to coal. Number 4, it produces less amount of smoke. It produces less amount of smoke as
compared to coal, as compared to coal. तो अब हम डायरेक्टली इसके यूज़ों पे जाएंगे, क्योंकि पहले ही मैं बता चुका हूँ आपको, ये स्टील के मैन्युफैक्चर में इसको इस्तेमाल में लाया जाता है. नंबर फर्स्ट यूज़, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील. Number second, it is used in extraction of metals. बच्चों, अब मैं आपको कोल टार के बारे में जानकारी दूंगा. जिस तरह आप जानते हैं, कोक जो है उसका रंग काला होता है, तो कोक की तरह कोल टार भी काले रंग का होता है, सबस्टेंस होता है. ये प्योर फॉर्म नहीं होता है, इसमें कम से कम 200 सबस्टेंसेस होते हैं. कोल टार जो है ये कम से कम 200 सबस्टेंसों का बना हुआ होता है. ये थिक लिक्विड की सूरत में हमें दस्तयाब होता है. अगर हम इस कोल टार को सूंघेंगे, इसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल अनप्लीजेंट होती है, वो नाखुशगवार स्मेल होती है इस कोल टार की. कोक की तरह इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं. इसको हम बहुत जगहों पे इस्तेमाल करते हैं. मिसाल के तौर पर ड्रग्स बनाने में इसको मतलब इस्तेमाल किया जाता है. जो हम डाइज बनाते हैं, डाइज बनाने के लिए इसको इस्तेमाल में लाया जाता है. परफ्यूम्स बनाने के लिए इसको इस्तेमाल में लाया जाता है. जो हमारे वो एक्सप्लोसिव्स होते हैं उनको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है. कोल टार को हम रूफिंग मटेरियल्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, फोटोग्राफी मटेरियल्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. बच्चों, आपको वो छोटी नफ्तलीन की बालें तो आप देखते होंगे घरों में, हमारे कपड़ों में जो होते हैं, या हम उनको घर में कहीं बाथरूम में रखते हैं, तो उनको नफ्तलीन बाल्स कहते हैं. ये भी कोल टार से ही हासिल होते हैं. तो इस कोल टार को हम अब यहाँ पे इस तरह डिस्क्राइब करेंगे. कोल टार, कोल टार ये क्या होता है? इट इज़ ए सेमी सॉलिड सबस्टेंस. इट इज़ ए सेमी सॉलिड substance. Number second, it has an unpleasant smell. Number third, it is black in color. Number four, coal tar is a mixture of about 200 substances. And what are uses of these coal tar? Of कोल टार, जैसे आपको पहले ही बता चुका हूं, इसके यूजेस. इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ, इन द
manufacture of dyes, drugs, perfumes, photographic materials, and roofing material or roofing materials. It is used in manufacture of dyes, drugs, perfumes, photographic materials, roofing materials, etc. नंबर सेकंड यूज इसका नेफ्थलीन balls, naphthalene balls are also obtained from coal tar. तो बच्चों ये कोल टार के बारे में था. ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके यूजेस क्या है. हाँ बच्चों, अब मैं इसका जो लास्ट प्रोडक्ट कोल गैस है इसके बारे में पढ़ाऊंगा, समझने की कोशिश करेंगे. कोल गैस, ये कोल गैस जो होता है जब कोल से कोक तैयार किया जाता है. जब कोल से हम कोक तैयार करते हैं उस वक्त जो गैस वजूद में आती है उसे कोल गैस कहते हैं. तो जो ये कोल गैस है इसको सनतों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल में करते हैं. इसको सोर्स ऑफ हीट भी हम इस्तेमाल करते हैं. तो इस तरह हम ये यहाँ पे लिखेंगे. कोल गैस इज obtained, coal gas is obtained during the processing of coal to get coke. Uses of coal gas. तो इसके यूजेस क्या हैं? कोल गैस is used as a fuel in many industries. Is used as a fuel in many industries. Number second, it is used as a source of heat rather than light. तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी. खुदा हाफिज़.